स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। आज मैं आपको सुना रही हूँ आखा तीज पर आधारित कुछ पौराणिक कथाएं। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वो तिथि है जिसमें सौभाग्य और शुभ फल का कभी क्षय नहीं होता। इस दिन होने वाले कार्य मनुष्य के जीवन में कभी न खत्म होने वाले शुभ फल प्रदान करते हैं। बहुत समय पुरानी बात है, एक छोटे से गांव में धर्मदास अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था, हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर उसने गंगा स्नान किया और उसके बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और आरती की। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गुड़, घी, सोना और वस्त्र इत्यादि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। ये सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार के दान किए। जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि पूर्वक इस दिन पूजा और दान कर्म इत्यादि किए। चाहे बुढ़ापे का रोग था या परिवार की परेशानी, उसे उसके व्रत से कोई भी विचलित नहीं कर पाया। दान और पुण्य के प्रभाव से धर्मदास का जीवन बहुत ही सुखमय हो गया। साथ ही इस जन्म के पुण्य प्रभाव से धर्मदास ने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। कुशावती राजा बहुत ही प्रतापी थे। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे, जवाहरात, किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को वैभव और यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वे कभी भी लालच के वश में नहीं हुए और अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्हें उनके अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। अक्षय तृतीया के पीछे जैन समुदाय में भी बहुत ही रोचक कथा है। कहते हैं कि भगवान ऋषभ देव अपना राज्यपाट अपने 101 पुत्रों के बीच बांटते हुए संसार की मोह माया त्याग दी। उन्होंने 6 महीने तक बिना भोजन और पानी की तपस्या की और उसके बाद वे भोजन की आवश्यकता में ध्यान लगाकर बैठ गए। ये जैनी संत आहार की प्रतीक्षा करने लगे। लोगों ने इन्हें राजा ऋषभ देव समझकर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, हाथी, घोड़े, कपड़े और कुछ ने तो अपने राजा को खुश करने के लिए अपनी पुत्री भी दान में दे दी। परंतु ऋषभ देव को ये सब नहीं चाहिए था। वे तो सिर्फ भोजन के एक कौर की चाह में थे। इसीलिए ऋषभ देव फिर से 1 साल की तपस्या करने चले गए और उन्होंने वर्ष भर उपवास रखा, यानी वर्षी तप किया। फिर 1 साल बाद राजा श्रेयांस हुए, जिन्होंने पिछले जन्म विचारने की शक्ति यानी पूर्व भाव स्मरण से ऋषभ देव के मन की बात समझी और उनका उपवास तोड़वाकर गन्ने का रस पिलाया। ये दिन अक्षय तृतीया का था। उस दिन से आज तक तीर्थंकर ऋषभ देव के उपवास का महत्व समझते हुए जैन समुदाय पूरे वर्ष भर वर्षी तप की तपस्या करते हैं और अक्षय तृतीया के दिन गन्ने के रस से ये तपस्या खत्म कर अपना पारना करते हैं। आखा तीज के पीछे कई हिंदू मान्यताएं भी है।
कुछ इसे भगवान विष्णु के जन्म से जोड़ती है तो कुछ इसे भगवान कृष्ण की लीलाओं से। सभी मान्यताएं आस्था से जुड़ी होने के साथ ही बहुत रोचक भी हैं। पहली मान्यता के अनुसार ये दिन पृथ्वी के रक्षक विष्णु जी को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार विष्णु जी ने श्री परशुराम के रूप में इस धरती पर अवतार लिया था। इस दिन परशुराम के रूप में विष्णु जी छठी बार धरती पर अवतरित हुए थे और इसीलिए ये दिन परशुराम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग के शुरू होने पर धरती की सबसे पावन मानी जाने वाली गंगा नदी इसी दिन धरती से स्वर्ग पर आई थी। गंगा नदी को भागीरथ धरती पर लाए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और बढ़ जाती है। इसीलिए ये दिन हिंदुओं के पावन पर्व में शामिल है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी भी लगाई जाती है। तीसरी मान्यता के अनुसार ये दिन रसोई एवं पाक की देवी मां अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी है। इसीलिए आज के दिन मां अन्नपूर्णा का पूजन किया जाता है और अक्षय धान यानी गेहूं और मूंग का भोजन बनाकर मां को प्रसन्न किया जाता है और मां से भंडारे भरपूर रखने का वरदान मांगा जाता है। दक्षिण प्रांत में इस दिन की एक अलग ही मान्यता है। उनके अनुसार इस दिन कुबेर ने शिवपुरम नाम की जगह पर शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर ने अपना धन और संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शंकर जी ने कुबेर को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी। इसीलिए तब से लेकर आज तक दक्षिण में इस दिन लक्ष्मी यंत्र की पूजा की जाती है, जिसमें विष्णु लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर का चित्र भी रहता है। एक मान्यता ये भी है, अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखना आरंभ किया था। इसी दिन महाभारत के युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय पात्र की विशेषता ये थी कि इसमें जो भी भोजन हो कभी समाप्त नहीं होता था। इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य के निर्धन और भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता करते थे। इसी मान्यता के आधार पर इस दिन किया जाने वाला दान पुण्य भी अक्षय माना जाता है, अर्थात इस दिन मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। ये मनुष्य के भाग्य को सालों साल बढ़ाता है। महाभारत में अक्षय तृतीया की एक और कथा प्रचलित है। इसी दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। द्रौपदी को इस चीरहरण से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कभी न खत्म होने वाली साड़ी का दान किया था। अक्षय तृतीया के पीछे हिंदुओं की एक और रोचक मान्यता है। जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था, वो अक्षय तृतीया का ही दिन था जब उनके मित्र सुदामा कृष्ण से मिलने पहुंचे थे। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ चावल के 4 दाने थे। वही निर्धन सुदामा ने कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए, परंतु अपने मित्र और सबके हृदय की जानने वाले अंतर्यामी भगवान सब कुछ समझ गए और उन्होंने सुदामा की निर्धनता को दूर करते हुए उसकी झोंपड़ी को महल में परिवर्तित कर उसे सब सुख सुविधाओं से संपन्न कर दिया था। इन्हीं मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के साथ मैं बिनाका जयेश आप सभी के मंगल की कामना करती हूँ कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि सदा अक्षय बनी रहे।